परेशानियां कहाँ नहीं होती, मगर उन परेशानियों का जो समाधान है वो कुछ लोगों के पास होता है। मगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जो भी परेशानियां हैं उसका जो समाधान है वो आपके घर से बस कुछ कदम दूर है। तो आप मानेंगे? नहीं। अगर नहीं मानेंगे तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है रमेश और सुरेश की। रमेश और सुरेश बचपन से जिगरी दोस्त हैं, मगर कुछ सालों से एक दूसरे से मिल नहीं पाए। अब बहुत सालों के बाद वो एक दूसरे से मिलते हैं एक चाय की दुकान पर। दोनों के बीच में बातचीत अच्छी खासी हो रही होती है कि सुरेश को लगता है कि रमेश थोड़ा परेशान है। सुरेश रमेश से पूछता है कि क्यों भाई रमेश, परेशान क्यों हो? रमेश कहता है कि तुम्हें तो पता ही है मेरा जो बिजनेस है वो ढंग से चल नहीं पा रहा है। मुझे अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना है, एमएसएमई सर्टिफिकेट लेना है, उसके साथ साथ में जीएसटी से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनका निवारण करना है, मगर करूं कैसे पता नहीं। लोन लेना चाहूं तो लोन लूं कहां से ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरे जो आसपास के दुकान वाले हैं उनका बिजनेस डिजिटलाइज हो गया है। अपने सामान को वो ऑनलाइन जाके बेचते हैं और उनके कस्टमर्स बहुत सारे बन गए, मगर मैं अपनी दुकान को डिजिटल रजिस्टर कैसे कराऊं ये मुझे पता नहीं। तुम्हें पता है जो मेरे बगल वाले शर्मा जी हैं उनकी दुकान पे परसों आग लग गई थी। सारा जो सामान है वो जल के राख हो गया, उनकी सारी मेहनत जल के राख हो गई। अब कल को मेरी दुकान पे भी ऐसा कोई संकट आ गया तो मैं तो कहीं का ना रहूंगा। मैं क्या करूं इसके बारे में? ये बस यही सारी परेशानियां हैं जो मेरे दिमाग में बैठी हुई हैं और इनका समाधान नहीं निकल पा रहा है। सुरेश इसी बात पे हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि अरे मैं हूं ना। रमेश कहता है मजाक मत कर, तू है मतलब? अरे इन सब समस्याओं का जो समाधान है वो मेरे पास है। रमेश जी पूछते हैं कैसे? बात सिंपल सी है, तुम्हें अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर एमएसएमई सर्टिफिकेट चाहिए मेरे पास आ जाओ। मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कराऊंगा, उसके साथ साथ जीएसटी की जितनी भी समस्याएं होंगी उनका समाधान मैं तुम्हें दे दूंगा। उसके बाद लोन चाहिए, इन्वेंटरी भरनी है तो मुद्रा लोन, फाइनेंशियल लोन जैसे और भी ज्यादा फैसिलिटीज है लोन से जुड़ी हुई वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके साथ में अगर तुम्हें अपने बिजनेस को डिजिटलाइज ले जाना है तो Amazon, फ्लिपकार्ट, ONDC पे तुम्हारे प्रोडक्ट्स को मैं लिस्ट करा दूंगा ताकि इंडिया भर में जो बायर्स हैं वो वहां से तुम्हारे प्रोडक्ट्स को खरीद सके और इससे तुम्हारा बिजनेस भी डिजिटलाइज हो जाएगा। अब अगर तुम्हें भी ये डर है कि तुम्हारी दुकान का हाल शर्मा जी की दुकान जैसा ना हो जाए तो उसके लिए भी दुकान के लिए इंश्योरेंस, उसके साथ साथ में तुम्हारे लिए हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, मतलब दुकान की भी इंश्योरेंस, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के भी इंश्योरेंस की जो फैसिलिटी है वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा। रमेश बहुत खुश होता है कि पर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम भी तो छोटा मोटा बिजनेस चला रहे थे और तुम इतनी सारी सर्विसेज देते हो, वो भी सबको, मगर कैसे? तो सुरेश हल्के से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अरे मैं नहीं, डिजिटल केंद्र फ्रेंचाइज पावर्ड बाय एफिशिएंट ज़ील प्राइवेट लिमिटेड। सॉल्यूशन बहुत आसान है। मैंने डिजिटल केंद्र फ्रेंचाइजी ली थी एफिशिएंट ज़ील प्राइवेट लिमिटेड से। ये जो सर्विसेज हैं इसके साथ साथ में 450 से भी ज्यादा जो सर्विसेज हैं वो मैं प्रोवाइड कराता हूँ दुकानदारों को, छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स को। पहले मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, मगर एफिशिएंट ने सब कुछ मुमकिन कर दिया। मुझे इसके लिए ट्रेनिंग भी दी। अब मैं अपने साथ साथ अपने आसपास के बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प करता हूँ। जैसे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मेरे पास है, वैसे ही आसपास की जितनी भी प्रॉब्लम्स है जो दुकानदारों की होती है या फिर छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स की होती है उनकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन भी है इसके पास, एफिशिएंट ज़ील प्राइवेट लिमिटेड के पास। तो ये सारी बातें सुरेश रमेश को बताता है। अब रमेश भी खुश है, सुरेश उसकी मदद करके और भी ज्यादा खुश है। दोनों चाय की प्यालियां पीते हैं और अपने पुराने दिनों के किस्से लगाने में लग जाते हैं। तो आप बताएं, आप भी अब सुरेश जैसे अपने किसी रमेश की मदद कर सकते हैं। इनफैक्ट और भी रमेश हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। डिजिटल केंद्र फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं और उससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं आपको और आपके आसपास के जुड़े लोगों को, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो हमसे जुड़े रहिए। आप भी किसी के सुरेश बन सकते हैं, आप भी किसी रमेश की मदद कर सकते हैं। तो फैसला आपका है, आपको सुरेश बनना है या फिर आपको रमेश बनना है। जल्दी फैसला करें और संपर्क करें हमसे अपनी खुद की डिजिटल केंद्र फ्रेंचाइजी लेने के लिए।